वेलकम जी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस हमारे पास है। हमारे लिए एज ए वेट तो इंटरेस्टिंग केस ही होता है, बट जो पेट ओनर है या पेट है उसके लिए जो है ना ये काफ़ी पेनफुल सिचुएशन होती है। मसला क्या था कि इस बिल्ली को कभी यूटीआई हुआ था, उसके बाद ना कैथेटर लगा मल्टीपल टाइम। तो कैथेटर लगने के बाद इसका जो है ना वो पीनस उसकी स्वेलिंग हो गई। अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें, तो ये अगर आप ये देखें तो इसका पीनस जो है ना ये बाहर स्वेलिंग की वजह से बाहर रहा है बहुत ज़्यादा टाइम। सॉरी बेटा सॉरी। अब ये देखें तो ये सारा जो पीनस है ना वो बाहर रह गया हुआ है, जिसकी वजह से अब वो पीनस जो है ना वो डेड हो चुका है और इतनी ज़्यादा स्वेलिंग है कि वो अब वो पीनस जो है ना रिपेयरेबल नहीं है। तो इस तरह की केस के अंदर हमें एक सर्जरी करनी पड़ती है जिसको हम पीयू बोलते हैं, प्रीनियल यूरेथ्रोस्टोमी। उसके अंदर हम जो इसका पीनस होता है उसको काट देते हैं ताकि ये जो डेड टिशू है, गैंग्रीन होगी भी है बेसिकली पीनस की, तो वो हमने एरिया जो है उसको रिमूव करना है। अब ये देखें ना, इसको लिक करता रहता है और ये देखें अभी इसको छोड़ेंगे लिक कर करके इसने सिचुएशन को वर्स कर लेना है। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो है ना ये सर्जरी जो है परफॉर्म की जाती है। बड़ी सर्जरी के अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो हम किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने इसकी जो है वो सर्जरी परफॉर्म करनी है, बट सबसे पहले हमने इसके ब्लड टेस्ट कुछ परफॉर्म करने ताकि हमें इसकी ओवरऑल हेल्थ का आइडिया हो जाए कि सर्जरी की तरफ जा भी सकता है कि नहीं जा सकता। अच्छा, एज ए वेट भी अगर मोस्टली जो असिस्टेंट है उसका ही काम होता है, बट अगर जो बंदा सैंपल ले रहा है ना वो इसके हेड को अगर स्ट्रेन कर लेना तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि सम टाइम जो कैट्स हैं वो हेड मूव करती हैं और आपको लोकेशन चेंज करनी पड़ती है ब्लड सैंपल के लिए। तो जब भी आप ब्लड सैंपल ले रहे हों तो जो भी सैंपलर है या जो सैंपल ले रहा है वो हेड उसको चाहिए कि वो खुद रिस्ट्रेन करे, ताकि जो कैट है अगर आपको लगे कि आपने थोड़ा हेड ऊपर नीचे करना है तो आप अपनी जो है ना असिस्टेंस के हिसाब से तो उसको कर लें। ठीक है, पकड़ें। और सब इसको ना जेट बॉक्स में डालें वापस और इसके ना पहले ब्लड सैंपल रन करें और उसके बाद फिर फर्दर देखते हैं कि इसका आगे हमने अगर तो, क्योंकि वो खाना पीना भी कुछ दिनों से नहीं खा रहा है, अगर ऑर्गन सही आते हैं तो विल गो फॉर दी सर्जरी। एक और चीज़ जो होती है मोस्टली ब्लड सैंपल लेते हुए जो होते हैं ना वो ये इसको प्रेस करते हैं पीछे से। प्लंजर को आपने प्रेस नहीं करना होता, नेगेटिव प्रेशर की वजह से खुद जो है ना अगर ब्लड जाना चाहिए, क्योंकि जब आप प्लंजर को इस तरह प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं उनकी लाइसिस हो जाती है, तो सीरम जो है ना वो क्लियर नहीं आता है। तो आपने जब भी आपने सैंपल लेना है तो आपने कोशिश करनी है कि सिर्फ नेगेटिव प्रेशर की वजह से सैंपल खुद अंदर जो है वो ट्यूब के अंदर चला जाए, आपने उसको प्रेस नहीं करना। प्रेस करेंगे तो लाइसिस हो जाएगी, उस सैंपल का सीरम जो है ना वो अच्छा नहीं निकलता। ठीक है डॉक्टर साहब, नाम है लोकी और एज है उसकी 3 इयर्स, मेल। ये सेंट्रीफ्यूज करें इसको। अच्छा जी, हमने सेंट्रीफ्यूज करके इसका सीरम एक्सट्रैक्ट कर लिया और इसके बाद जो है ना हमारा ये प्लेट है, इसके ऊपर हमने ये सैंपल रन करना होता है, ऐड करना होता है इसको। सिंपल हमने इसको डिस्क को इधर जब ये डिस्क रनिंग पे लग जाती है, इसके बाद हमने कैट की डिटेल्स देनी होती हैं, लाइक कैट का नेम। अच्छा जी, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, तो इस 5 सेकंड के अंदर अंदर इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब ये मशीन भी शो कर रही है रिजल्ट्स और हमें रिसीप्ट भी मिल जाती है इसकी। ये जी लौकी के रिजल्ट्स आ गए। अच्छा जी, लौकी के जो रिज़ल्ट्स हैं वो आ गए हैं। जैसे आप देखें कि रिज़ल्ट्स जो है ना लौकी के जो मेन बायोकेमिस्ट्री है वो ठीक है, इसमें किसी तरह का कोई मेजर ऑर्गन या इस तरह का कोई मसला नहीं है।
बट अभी सिर्फ एक CBC की रिपोर्ट आनी रह गई है। जैसे ही वो रिपोर्ट आती है, अगर उसके अंदर भी सब कुछ क्लियर हुआ तो हम इसकी सर्जरी इंशाल्लाह अभी स्टार्ट कर देंगे। अच्छा जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट्स इसकी दोनों ही ठीक आ गई हैं, CBC भी ठीक है और इसके जो है दूसरे वो भी, हम भी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। तो अभी हम इसकी सर्जरी स्टार्ट करते हैं। जैसे ही सर्जरी होती है फिर हम आपको इसकी अपडेट करते हैं कि सर्जरी किस तरह से हुई है और इसके आगे फ्यूचर में केयर क्या होगी। अगर आप ये देखें ना, सिचुएशन हुई क्या हुई है, थोड़ा इसको जूम करके दिखाएं तो ये जो पीनस है ना, आप ये देखें ये बाहर कहीं बहुत ज़्यादा देर रहा है, तो अब इसकी वजह से गैंग्रीन हो गई है सारी, यहाँ डेड हो गया ये पीनस इसका। तो अभी के लिए हमें ये इतना सारा हिस्सा जो है ना वो इसका रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं करते तो ये बहुत पेनफुल सिचुएशन है इसके लिए। अच्छा जी, सर्जरी कैट की अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल होगी। अगर आप ये देखें तो ये हमने एक आर्टिफिशियल ओपनिंग जो है यहाँ पे बनाई है, बट अभी हमने वहाँ पे एक कैथेटर जो है उसको प्लेस किया ताकि इसका जो यूरिन वगैरह जो है वो वहाँ से निकलता रहे, और जो है ना इसका वूंड जब क्लोज़ होगा तो वहाँ पे जो है ना स्ट्रक्चर बनने के चांसेस कम होंगे। फॉर एग्जांपल अभी आप ये देखें तो ये कैथेटर जो है वो इसका सीधा ब्लैडर के अंदर हमने प्लेस कर दिया, ताकि आइए देखें अब जैसे ये यूरिन जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो यहाँ आता रहेगा। ये देखें अब ये यूरिन है, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप आएगा। इसके अलावा ये इसका डैमेज्ड जो है पार्ट था जो हमने रिमूव किया है, जो मतलब सारा अफेक्टेड एरिया था। आप ये देखेंगे ये जो एरिया था ये इसका एरिया, फिर हमने सारा उसको रिमूव कर दिया। अभी हम इसको ड्रिप वगैरह और एंटीबायोटिक वगैरह लगा रहे हैं ताकि जो इसकी फ्लशिंग है वो हो जाए और साथ इसको बैक्टीरिया या इस तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। अब PU जो है ना वो सर्जरी इटसेल्फ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी इसकी पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेटेड है। पोस्ट ऑप के अंदर आपने इसके जो वूंड है उसको नॉर्मल सलाइन के साथ रोज़ाना फ्लश करना, उसके बाद सेप्टिन के साथ आपने फ्लश करना होता है, और एंटीबायोटिक्स आपने कुछ दिन देनी होती हैं, और ई कॉलर कम से कम आपने हफ्ता 10 दिन या 15 दिन पहना के रखना होता है ताकि कैट वूंड अपना लिक करके उसको ख़राब ना करे। तो ये एक चीज़ जो है हमेशा ज़हन में रखनी है। इसमें किसी सर्जरी के अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं आती हैं। कॉम्प्लिकेशन इसकी पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन जो है PU की बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा भी हमने जो कैट है उसको हीटिंग एरिया में रखा है, क्योंकि सर्जरी के बाद टेम्परेचर ड्रॉप होता है, तो इसलिए अभी ये टेम्परेचर है इसका अभी हम स्टेबल करके जैसे ही होश में आएगा तो इसको हम जो है बोर्डिंग में शिफ्ट कर देंगे। चलिए डॉक्टर साहब ड्रिप लगाएं। फिर ये जो इसका है ना इसको यहाँ रखा करें ताकि इसकी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से सेंसर को पता लगता रहे। आ जाओ। लेग एम्पुटेशन वाली कैट का फॉलो अप हम कर रहे हैं। इसकी जस्ट क्लीनिंग ही है और एंटीबायोटिक्स की शॉट्स जो है ना इसकी वो डेली बेसिस पे लग रही हैं। और देखें अगर आप वो बच्चे कहाँ जा रहे हो आप, ठहरो 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 ठहरो। वाउंड इसका बिल्कुल ड्राई है। अभी इसको ऑलमोस्ट कुछ दिन और लगेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका ज़ख़म जो है ना इसका ठीक हो जाएंगे, सुचर जो है ना इसके रिमूव हो जाएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ ना यार अंदर नहीं जाना। ये मैगेट वाउंड वाली कैट का जो है ना वो अपडेट है। इसका ज़ख़म आप देखें तो काफ़ी ठीक हो गया, ऑलमोस्ट क्लोजिंग है। तो जस्ट हमने बस इसको क्लीन करना है और एजेस को क्लीन करना है ताकि इसकी जो हीलिंग जो है वो स्टॉप ना हो। चलो यार। अच्छा जी, आर्थोपेडिक वाली किटन है जिसकी हमने रॉड पास किया था। अब देख सकते हैं ऐसे ऐसे जो है ना इसने लगाना स्टार्ट कर दिया है। अभी जो है ना इसकी एंटीबायोटिक का कोर्स तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया और जस्ट इसको हमने कैल्शियम सप्लीमेंट्स के ऊपर जो है ना रखा हुआ है
ताकि इसकी बोन की हीलिंग हो। वाउंड इसका बिल्कुल ड्राई है और बिल्कुल ठीक वाउंड है। चलो बच्चों, अच्छा जी, ये हमारे पास AVF थ्रू केस आया था। इसके अगर आप देखें तो इसका मसला ये था कि इसकी जो है ना स्किन के ऊपर एलोपेशिया हो रहा था और इसके बाल वगैरह बझड़ रहे थे और साथ में इसको फ्लीज वगैरह का भी इन्फेस्टेशन थे। तो ट्रीटमेंट इसकी चल रही है, लेकिन ये है कि इसका जो है ना इसको काफ़ी इसका ट्रीटमेंट जो है ना लंबा चलना है। तो डोनेशंस के ऊपर ऑलरेडी हमने इसकी एक रिक्वेस्ट की थी कि आप जो लोग इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए डोनेट करना चाहते हैं तो वो करें, क्योंकि नेक्स्ट फिर इसके फूड और इसकी ट्रीटमेंट जो है ना अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। इसकी ट्रीटमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, शॉर्ट्स ही लगने हैं इसको, लेकिन लंबा ट्रीटमेंट होने की वजह से जो है ना इसको हमने बोर्डिंग वगैरह में रखा होता है। तो इसकी कोई अगर फूड में हेल्प करना चाहता है तो लाजम करें। अच्छा जी, ये स्केबिस कैट की जो अपडेट है आप देख सकते हैं, इसके काफ़ी जो है ना इसके स्कार्स वगैरह जो इसके बने हुए थे, इन्फेक्शन इसको काफ़ी स्वेयर था, लेकिन ये अब करीब करके हैं। पहले तो इसको जो है नज़र भी नहीं आ रहा था, लेकिन एक आई जो है ना इसकी क्लियर हो गई है। बंद करो। स्केबिस कैट का जो है ना आज सेकंड शॉट था इसका, स्केबिस के अगेंस्ट जो हम जो शॉट यूज़ करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकवर हो रही है, लेकिन स्टिल जो है ना इसको टाइम लगेगा। तो होपफुली इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। फिर ये वालेकुम जी, ये हमारे पास डॉग का केस प्रेजेंट हुआ था। इसकी हिस्ट्री ये थी कि इसको किसी गाड़ी ने हिट किया था और इसको जो है ना थोड़ा सा मुंह से ब्लड भी हो रहा था। तो अलियान वेट्स की टीम ने इसको रेस्क्यू किया था और उसके बाद इसको जो है खैर जो बचे इसको हमने ट्रीटमेंट इसकी स्टार्ट की थी। आज इसका सेकंड डेट है ट्रीटमेंट की, जो सेकंड डे है। तो माशाल्लाह अभी ये आप देख रही हैं कि एक्टिव है और उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टिल जो है ना कम से कम 2 से 3 दिन इसका ट्रीटमेंट हो जाए तो इतना हो जाएगा कि ये बाहर जो है ना सर्वाइव कर जाएगा। अभी जो है ना इसको हम ट्रीटमेंट रिपीट कर रहे हैं, इसको ड्रिप लगी हुई है और ये अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बेहतरी की तरफ जा रहा है। 1 मिनट बस हो गया।